नमस्कार मित्रों, 17 मार्च को पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया है एलयूसीसी के मुख्य संचालक और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के बीच संबंध है, जिसकी जांच होनी चाहिए। गोंदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस घोटाले में हजारों लोगों की मेहनत की कमाई डुबो दिया है। क्या मांग ऐसे समय में उठी है जब एलयूसीसी घोटाला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। मध्य प्रदेश में एलयूसीसी और हरियाणा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से घोटाला हुआ है और राजनीति से प्रेरित आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन तमाम चीजें ही यहाँ आम आदमी की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है, यानी उनकी बचत पर। एलयूसीसी एक चिटफंड कंपनी है जिसमें लोगों को कम समय में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर उत्तराखंड, यूपी और कई देश के अलग अलग हिस्सों में निवेश कराया गया। जब तारीख पैसा वापस पाने की निचोटी डेट पूरी हो गई तो पैसा देने के बजाय कंपनी नदारत हो गई और तमाम चीजें आ रही हैं। इसका सरगना मुंबई से होते हुए दुबई में कहीं फरार है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड में आम लोगों की हजारों करोड़ रुपए ठगने वालों पर कब कार्रवाई होगी? इस मामले की जांच के ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। 18 मार्च तक की ताजा जानकारी के अनुसार एसआईटी पीड़ितों से जरूरी कागजात और प्रपत्र जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है आरोपियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाया जा सके। ललितपुर पुलिस लगातार समीर अग्रवाल को पकड़ने और वापस भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरी तरफ ये मामला बड़े वित्तीय घोटाले को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े करता है। क्या सहकारिता मंत्री और एलयूसीसी के बीच कोई संबंध है या नहीं है, वो तो काल के गर्त में है, लेकिन खुलेआम शटर गेट ऑफिस खोलकर अगर इतने बड़े स्तर का फ्रॉड हो रहा था तो जिनकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकना, वो संस्थान क्या कर रही थी? कान में तेल डालकर सो रही थी या कुछ और सिर्फ बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सवाल उठते हैं जब फ्रॉड रोकने के, अपराध रोकने के जो दावे होते हैं, जो सतर्कता होती हैं, तमाम चीजें। एलयूसीसी पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं और पूरे मामले में पीड़ित जब सहकारिता मंत्रालय की कृषि मंत्रालय ने लाइसेंस एलयूसीसी का रद्द करके एलजीसीसी को भी उसी लाइन में लगभग खड़ा कर दिया है, उस समय लोग दर दर की ठोकर खाते हुए आंदोलन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। आम आदमी की गाढ़ी कमाई को बचाना और उसे सुरक्षित करना, और अगर कोई समाज में फ्रॉड कर रहा है, अपराध कर रहा है, वो चोर हो या डकैत हो, कोई भी किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए बाकायदा पुलिस टीम और एजेंसियां होती हैं। वो क्या कर रही थी? क्यों इतने बड़े स्तर पर चीजें हो गई और नींद तब खुली जब लोगों की शिकायतें आने लगी? इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? किनका इनके सर पर हाथ था और किस तरीके से यह पूरा नेक्सस चल रहा था? विशाल की रिपोर्ट में बहुत सी चीजें आगे भी आपको मिलेंगी। अगर प्रदर्शन होते हैं, चीजें होती हैं, तो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। हम आपकी आवाज को आगे उठाएंगे। इस मामले में लोकतंत्र की चारों स्तंभ से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद तो नहीं पूरी होती नजर आती। ना विधानसभा में मुद्दे उठ रहे हैं, ना लोकसभा में मुद्दे उतनी तेजी से उठ रहे हैं, और ना ही मीडिया को जितनी कवरेज देनी चाहिए थी दे रही हैं। और जमीनी स्तर पर हाँ, जब एक ढोल खुलता है, पोल खुलता है, तो कुछ चीजें सिस्टम सुधारने के लिए, लेकिन यहाँ पर आम आदमी का पैसा कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा, उसका पैसा वापस करने का लीगल तरीका क्या है? क्योंकि आदमी जब सही जानकारी नहीं होती तो कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई क्या करता है, तमाम जैसे मुंह वैसी बात, और लोग भटक कर भी पैसा अपना बेकार करते हैं। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारी और तमाम चीजें मिलेंगी।